मंगलवार हम बात करते हैं जीवन कौशल की। अब आज हम बात कर रहे हैं बातों बातों में प्रभावी संप्रेषण या कौशल। अब आप लोगों के समक्ष कुछ विद्यार्थी खड़े हुए हैं। इधर खड़े हो जाओ तुम लोग लाइन से। अब आप लोगों को वैसे पता होगा, फिर भी सभी साइलेंट रहेंगे। एक छोटी सी 2 मिनट की एक्टिविटी है, फिर देखिएगा कि क्या का क्या हो जाता है हमारे बोलने से। थोड़ा जल्दी करो, जल्दी आगे पहुंचाओ। थोड़ा फुर्ती करो। चलो इधर आओ। अब तुम्हारे तक क्या सुना तुमने? चंद्रशेखर आजाद का जन्म 24 जनवरी को हुआ था, ऐसा बोला। चलो जाओ, ठीक है। चलो आप लोग भी जाइए। अब विद्यार्थियों देखिए, मैंने छात्रा को कहा था कि आज चंद्रशेखर आजाद जयंती है, जिनका जन्म 23 जुलाई 1909 को झाबुआ के भाभरा गांव में हुआ था। ये 2 लाइन बोली थी। अब आप देखो, आखिरी वाले छात्र तक आते आते तारीख ही बदल गई। बदली क्या नहीं बदली, मतलब जुलाई का हो गया जनवरी। अब आपको इसी मंच से आदरणीय बंसल सर, प्राचार्य मैडम द्वारा एक बात बार बार कही जाती है। कोई बताएगा क्या बात कही जाती है? ध्यान से सुनना। अब अभी तक आपके मन में ये था या आप जानते थे कि प्रभावी संवाद कौशल का मतलब होता है बहुत अच्छी तरीके से बोलना, अच्छा वक्ता होना। जी नहीं, कोई बातचीत तभी कंप्लीट होती है जब बोलने वाला वक्ता कुशल हो और उसको सुनने वाले श्रोता भी उतने ही उसको ध्यान से सुने, तब जाकर एक प्रभावी संवाद कौशल पूर्ण होता है। अभी आपने उस एक्टिविटी में देखा कि बात क्या शुरू हुई थी और आखिरी तक पहुंचते पहुंचते क्या हो गई। अब मैं वर्तमान समय में लेकर चलना चाहती हूँ। अभी हम जिस समाज में रह रहे हैं या जिन लोगों के बीच में रहते हैं, आप लोगों के सामने भी कई सारी बातें आती हैं, आप सुनते हैं, समझते हैं और आसानी से उस पर विश्वास कर लेते हैं। तो इस एक्टिविटी के माध्यम से आपको ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हम समाज में रह रहे हैं, सबकी बात सुनना पड़ेगी, लेकिन आपको करना वो ही है जो बात सही है, समझना है। यूं नहीं कि जो 4 लोग बोल रहे हैं हम भी उन्हीं की बातों में आ जाएं और स्व जागरूकता, स्व विवेक का उपयोग ही नहीं करें। अब कुदरत ने हमें 2 आँखें और 2 कान दिए हैं और मुंह एक ही दिया है। इसका मतलब क्या है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, देखना है, लेकिन कम से कम बोलना है और उतना ही बोलना है जितना आवश्यक है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल और देखिए आप लोग। एक छात्रा है, उसकी कक्षा का सहपाठी उससे कॉपी मांगता है। कॉपी दी उसने, अगले दिन वो उस पर बहुत स्याही के छींटे या फाड़ के ले आया। अब वो जो छात्रा है वो उस छात्र के ऊपर या जो भी सहपाठी है उसके ऊपर बहुत आक्रामक हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, उसको चाटा मार देती है और जो भी उनकी आत्मीयता थी, दोस्ती थी, वो खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर जो संवाद कौशल किस रूप में चला गया? उग्र या आक्रामक रूप में, जो गलत है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए,
कि एक दूसरी छात्रा है, छात्र वो ही है, वो उसकी कॉपी ले जाता है, फिर खराब कर देता है। लेकिन वो जो छात्र है वो काफ़ी अलग किस्म का है, उससे डर गई और वो कॉपी खराब करके लाया। तो उसने कुछ नहीं कहा, सर झुका के कह दिया कि वाह ठीक है। तो ये भी गलत है। आप क्यों किसी से डर रहे हैं? क्यों दूसरों की वजह से अपनी भावनाओं को आहत कर रहे हैं? आप बोल सकते हो, लेकिन ये संप्रेषण का तरीका ये भी क्या रहा? गलत रहा। अब तीसरा तरीका देखिए कि एक और छात्रा है, अगली बार उस छात्र ने उससे कॉपी ली, खराब करके लाया। तो छात्रा ने उसको दृढ़ शब्दों में कहा कि तुम मेरी कॉपी खराब करके ले आए हो, अब आगे से तुम मुझसे कॉपी नहीं मांगना और मैं तुमको नहीं दूंगी। तो यहाँ क्या हुआ? छात्र खुद से हुआ। तो आप लोगों को भी अपनी बात कहना आना चाहिए। और अभी मैंने बोला कि आप प्रभावी समाज कौशल का हिस्सा कब तक नहीं बनेंगे? जब तक आप प्रभावी रूप से सुनेंगे नहीं। और जब तक सुनेंगे नहीं, क्या होगा? आप तक आधी अधूरी बात आएगी और आप उस आधी अधूरी बात पे ही विश्वास करेंगे। अब कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि ये हर मंगलवार को क्या स्पीच होती है? तो ये स्पीच इसलिए होती है, अभी आप किशोर अवस्था में हैं और माना जाता है कि इस उम्र में सुना हुआ, याद किया हुआ या बताया हुआ व्यक्ति के जहन में, मानस पटल पे ताउम्र अंकित रहता है और अभी का सीखा हुआ व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन में फॉलो करता है, क्योंकि अभी आपके याद रखने की उम्र है। अच्छी और बुरी यादें हमेशा हमारे जहन में रहती हैं। तो सरकार का यही प्रयास है कि शैक्षणिक पाठ्यक्रम के अलावा छात्रों को कुछ नैतिक शिक्षा भी प्रदान की जाए। इसलिए ये उमंग और उज्ज्वल के पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं। धन्यवाद।